नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने मंथली हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है उसके बारे में एक नई घटना के रूप में। और नई घटना है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का आपको पता है कि जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। और महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण करैक्टर है और उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार क्यों नहीं किया। दूसरी बात ये है कि महाराणा प्रताप जो हैं वो अलग, जो आप देखोगे कि दूसरी राजपूत रियासतें थीं उनसे किस तरह से अलग थे, इन सब चीज़ों की बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि 1562 ईस्वी में अकबर ने एक समझौता किया था और समझौते के तहत राजस्थान की जितनी भी राजपूत रियासतें थीं सब ने अकबर के साथ समझौते कर लिए थे और अकबर की एक तरह से अधीनता को स्वीकार कर लिया था, बशर्ते मेवाड़ रियासत को छोड़ के। तो मेवाड़ रियासत के उस समय जो राजा थे वो आपको पता है वो थे उदय सिंह द्वितीय, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। तो उदय सिंह द्वितीय ने अकबर के साथ समझौता क्यों नहीं किया? कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वो था अकबर के जो पूर्वज थे बाबर और जो उदय सिंह के जो पूर्वज थे महाराणा सागा, उन दोनों के बीच हुआ था। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दुश्मन राजवंश तो थे ही। और खानवा के युद्ध में मुख्य रूप से मेवाड़ और अकबर के जो आप देखोगे मुग़ल साम्राज्य, उसके बीच ही पूरी तरह से युद्ध हुआ था। दूसरे राजपूत रियासतों ने भी राणा सांगा की मदद की थी, लेकिन आप जानते हो कि उस मदद को किस तरह से की थी, उसमें पूरी तरह से राजा इन्वॉल्व नहीं हुए थे। और इस तरह से यही कारण ये था कि राजपूतों की एकता का अभाव रहा था उस युद्ध में। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो आप देखोगे कि जो मेवाड़ रियासत थी वो सबसे पुरानी रियासत थी, लगभग 1350 या 1400 साल पुराना इनका इतिहास है। और जो मेवाड़ रियासत की जब मैं मूलभूत संरचना की बात करता हूँ तो ये एक तरह की जो संरचना थी वो गणतंत्रात्मक थी। यहाँ पे जो फैसले होते थे राजकीय, उनमें जो राज्य के सरदार होते थे उन सरदारों का एक तरह से मैं कहूँ तो जनता का मत लिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल थीं और उसी के कारण ये हुआ कि उदय सिंह ने अकबर के सामने कोई भी समझौता करने के लिए राज़ी नहीं हुए, बल्कि वो चित्तौड़ छोड़ के चले गए। अब उदय सिंह के बाद आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते हो कि महाराणा प्रताप को उदय सिंह सम्राट बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी एक प्रिय भटियारी रानी के जो बेटे थे जगमल, उसको राजा बनाने के लिए वो घोषणा करके गए थे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जब जगमल से मिले और जगमल से मिलने के बाद जगमल ने महाराणा प्रताप को राज्य छोड़ने का आदेश दिया, तो वो छोड़ के जा रहे थे। तो रीमा आहूजा की एक पुस्तक है, आप देखोगे महाराणा प्रताप इनसेसिबल वॉरियर्स, तो उसमें वो कहती हैं कि महाराणा प्रताप जब छोड़ के जा रहे थे तो उनको कुछ सरदार मिले और उन सरदारों ने कहा कि नहीं नहीं, राजा तो बड़ा बेटा ही होता है। और उन्होंने वहीं रास्ते में एक पत्थर पर बैठा के महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो मेवाड़ रियासत थी उसमें वहाँ की जनता की जो भावना होती थी, जो इच्छा होती थी, वो बहुत काम करती थी। यह भी एक कारण रहा कि महाराणा प्रताप को अब ये हुआ कि भाई राज्य के लोगों ने मुझे राजा बनाया है तो उनकी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। और उनकी इच्छा यही थी कि वो अकबर के सामने घुटने न टेकें। इस वजह से महाराणा प्रताप ने ये शपथ ली कि मैं अकबर के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकूंगा, अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और इस तरह से महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध में अकबर का पूरी तरह से सामना किया। अकबर ने लगभग 6 सैन्य अभियान महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे, लेकिन अकबर को पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। दूसरी बात अब यहाँ पे ये भी कर लेते हैं कि दूसरे जो राजपूत राजा थे उन्होंने अकबर के सामने क्यों और किस परिस्थितियों में अधीनता स्वीकार की। तो देखोगे कि अकबर जब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुका था तो उस साम्राज्य स्थापित करने के पीछे कहीं ना कहीं इन राजपूत राजाओं का ही हाथ था। क्योंकि आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू ने तो अपनी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें तो जो मुग़ल काल है उसको
उन्होंने मुग़ल राजपूत काल के रूप में इंडिकेट किया है। तो कहीं ना कहीं मुग़लों के बराबर ही उसमें जो उस राज्य की स्थापना में जो सहयोग था वो राजपूतों का। आप देख सकते हो जयपुर के महाराजा मानसिंह थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान से लेके और उड़ीसा तक मुग़ल साम्राज्य के लिए युद्ध लड़े और युद्ध जीते, काफ़ी प्रतापी राजा हुए। तो परंतु दिक्कत ये थी कि आप यहाँ पे दूसरे राजा, राजपूत राजा और मेवाड़ के राजाओं में अंतर यही था कि वहाँ पे जो आप राजा थे वो राजा अपनी कूटनीति और अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए काम करते थे। जनता की जो इच्छा थी उसको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन मेवाड़ में ऐसा नहीं था। और इसी कारण ये था कि जो दूसरे राजपूत राजाओं ने मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंध जब स्थापित किए तो वैवाहिक संबंधों को आप देखोगे तो वो राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से बिल्कुल सही थे, क्योंकि वो संबंधों को प्रगाढ़ करना चाह रहे थे मुग़लों के साथ, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं आए अपने साम्राज्य में सिक्योरिटी की और विदेशी आक्रमणों की। तो लेकिन हुआ ये कि क्या उन मुग़ल राजपूत वैवाहिक संबंधों को जनता स्वीकार कर पाती, लेकिन आम जनता उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और कहीं ना कहीं वो अपने राजा से दूर होती जा रही थी। इसी तरह से इन संबंधों को ख़राब होने के बाद, हालांकि आप देखोगे कि महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने आगे जाके जहांगीर से समझौता किया, लेकिन समझौता करने के बाद भी उन्होंने ये शर्त ज़रूर रखी कि हम किसी भी तरह के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की बात मैं करूँ तो आप देखोगे अकबर की लगभग 12 रानियाँ थी जो हिंदू थी। उससे पहले हुमायूं थे, उनकी भी 2 रानियाँ थी और जहांगीर की भी 2 रानियाँ रहीं। आप ये देख सकते हो कि अकबर ने जो हिंदू रानियों से जो शादी की थी उसकी विशेषता ये थी कि अकबर ने उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपना धर्म के अनुसार चले आचरण करने की, पूजा करने की, मंदिर बनाने की, सब तरह की आज़ादी दी। हालांकि उससे पहले जो थोड़े बहुत ऐसे जो विपरीत जो विवाह हुए थे, जैसे हुमायूं का भी हुआ था, तो हुमायूं ने इस तरह की आज़ादी नहीं दी थी, लेकिन अकबर ने इस तरह की आज़ादी दी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ मुग़ल राजपूत राजकुमारियों की शादी मुग़लों में हुई, कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो मुग़ल राजकुमारी थी उनकी भी शादियां राजपूतों में हुई। तो ये दोनों तरफ के वैवाहिक संबंध थे, एक तरफा नहीं थे। और जिसमें आप एक हमारे इतिहासकार हुए पिनाक शर्मा। पिनाक शर्मा के बारे में अगर मैं उन्होंने विशेष रूप से ये बात कही महाराणा प्रताप के बारे में जो उनको दूसरे राजपूत राजाओं से अलग करती है, वो थी कि छापामार युद्ध पद्धति। जब आमने सामने की लड़ाई में, हल्दी घाटी के युद्ध में आप देखोगे कि आमने सामने की लड़ाई में जब महाराणा प्रताप हारते हुए दिखे तो फिर उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लिया। जो छापामार युद्ध पद्धति है वो महाराणा प्रताप ही एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने इसको अपनाया। अलग अलग दूसरे राजपूत राजाओं को देखें तो वो इस युद्ध पद्धति में विश्वास ही नहीं करते थे, और कारण ये भी था कि उनकी इस तरह की परंपरा नहीं थी। राजपूत शासकों की जो मुख्य परंपरा थी वो थी शान और गौरव के साथ मरना, लड़ते हुए मरना, तो वो उसमें विश्वास करते थे। वो छापामार युद्ध पद्धति में विश्वास नहीं करते थे। आप देखोगे आगे चल के छापामार युद्ध पद्धति को भी छत्रपति शिवाजी ने अपनाया और वो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब भी हुए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि महाराणा प्रताप है जो अपने आप को दूसरे राजपूत राजाओं से अलग करते हैं, और किस तरह से उन्होंने, क्या कारण रहे कि अकबर से उन्होंने समझौता नहीं किया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, देखते रहिए।